इंस्पायर्ड हुआ कि आपने ये बुक ली? मैं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ IIT का, इसलिए मैं हमेशा अपने स्टडी में कभी कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं ये उनसे इंस्पायर्ड होकर ये लिया मैंने। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपको इंस्पायर्ड करता हो बहुत ज्यादा? या उन्होंने बहुत मेहनत किया है, वो बहुत एक शुरू से ही साधारण व्यक्ति रहे हैं वो, और कैसे उन्होंने उस जमाने में भी उन्होंने कैसे अपने आप को संघर्ष किया और कैसे लाया उन्होंने, एक बहुत मानने वाली चीज है। हाँ, तो इनके अलावा भी कोई बुक आपको पसंद है? हाँ, ऐसे कहानियां की बुक जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कहानियां की बुक है, वो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करती है अपने। आकर्षित? नॉवल में कोई इंटरेस्ट है आपका? नहीं, नॉवल में इंटरेस्ट नहीं है। नॉवल में इंटरेस्ट नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हम थे यहाँ पटना बुक फेयर में और हमने आपको दिखाया नेशनल बुक फेयर और पटना बुक फेयर की सारी किताबें। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल ID itv.youngandaz@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे रेड ऑक्साइड, जंग रोधक सीमेंट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2014। किस नेता की है जड़ें गहरी, किसने काम किया दिन रात दोपहरी, खुल जाएगी नेताओं की असलियत, वोटर बताएंगे उनको हकीकत। जायजा लेंगे ETV रिपोर्टर्स, देखिए ग्राउंड जीरो से। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श, सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमूमन अपने इस स्टूडियो में जब हम आपसे रूबरू होते हैं तो चर्चा का विषय होता है, वो सियासी होता है, पॉलिटिकल होता है। लेकिन आज राजनीति, आज सियासत, आज अपराध, आज क्राइम, इन सब से अलग हटकर हम बात करेंगे समाज की। दरअसल जो खेल मीडिया में या फिर हमारे सामाजिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें जो समाज के महत्व के मुद्दे हैं, जो सामाजिक हित के मुद्दे हैं, वो हाशिए पर चले गए हैं। हम हाशिए पर पड़े मुद्दे को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, लिहाजा आपके सामने स्टूडियो में बैठे हैं। आज हम आज चर्चा करेंगे सैनिटेशन की, स्वच्छता की। विषय मौजूद है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इस मसले को उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री के न उठाने के बावजूद ये विषय मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमारे हित की बात है, आपके हित की बात है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सैनिटेशन से बड़ा मुद्दा और कुछ हो नहीं सकता है। आप देखिए, सैनिटेशन, स्वच्छता के अभाव में, गंदगी के कारण, शौचालय न होने के कारण बिहार को किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, लंबी सूची है। हर 10 में से एक बच्चा मौत के मुंह में समा जाता है। ये कुछ साल पहले की रिपोर्ट है, डायरिया के कारण। ये गंदगी का परिणाम है। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर से लेकर गया जैसे जगहों पर एक अज्ञात बीमारी का कहर फैलता है। हर साल सैकड़ों बच्चे मारे जाते हैं। जो बीमारियां होती हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में, विशेषज्ञों का मानना है कि 60% बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि वहां स्वच्छता का अभाव है। जाहिर तौर पर स्वच्छता सबसे अहम विषय होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश न सत्ता में बैठे लोगों के बीच, न मीडिया के बीच और न ही आम लोगों के बीच ये कभी विषय वस्तु बन पाता है चर्चा का, न कभी इस पर गंभीर चर्चा हो पाती है। हम आज इसी महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ नीतीश मिश्रा जी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ क्रिस विलियम्स जी हैं। क्रिस विलियम्स यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी हैं और ग्लोबल सैनिटेशन फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर विलियम्स, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमें पता है आप हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे होंगे, बट हमारी जो भावना है उसको जरूर समझ पा रहे हैं। विलियम्स, हम फिर आपसे फिर बात करेंगे।
पहले अपने तीसरे मेहमान आनंद शेखर हैं, उनका परिचय करा दें। आनंद शेखर जीएसएफ के कंट्री हेड हैं और सैनिटेशन एक्सपर्ट हैं। आनंद जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये संयोग की बात है कि क्रिस विलियम्स पहली दफा बिहार दौरे पर आए हैं। ग्लोबल सैनिटेशन फंड यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका काम है सैनिटेशन को लेकर, स्वच्छता को लेकर पूरी दुनिया में अभियान चलाना, पूरी दुनिया के जो गरीब पिछड़े देश हैं उनकी मदद करना। 30 देशों में ग्लोबल सैनिटेशन फंड का काम चल रहा है और उसमें से एक भारत भी है और भारत में 3 राज्य, बिहार, झारखंड और असम, यहां ग्लोबल सैनिटेशन फंड राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को स्वच्छता अभियान में मदद दे रहा है। बिहार भी एक राज्य है और क्रिस विलियम इसी सिलसिले में पटना, बिहार के दौरे पर है। क्रिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो, you are on visit of Bihar very first time. What is the condition of Bihar, particularly in sanitation? Bihar faces a huge challenge in sanitation, and the situation of the practice of open defecation is quite extensive within the state. The basic opportunities for improving sanitation and hygiene are there. The solutions are there. The opportunities are there. There's growing awareness on the part of government. The challenge is moving in a direction to identify ways in which we can address this problem. And as I was discussing with the Honorable Minister before this interview, it really is an opportunity as much as it is a problem. Because if we can solve Bihar, the chain is as strong as its weakest link. The whole country would be benefiting. The lessons that can be learned from Bihar are very important. So my sense of being able to work here in Bihar, we see as a huge opportunity not only for the people of Bihar, but also for people facing the same challenges in over 20 countries around the world. But how can GSF help Bihar in sanitation, in the field of sanitation? I think what we are learning, and we are still learning in this process, together with the government and the communities in which we're working in 6 districts within Bihar, is the importance of behavior change. We have seen again and again, not just in Bihar, but in all of the countries that we are supporting, that if individual households can come together and appreciate the importance of sanitation to their health, the connection between hygiene and human dignity, and responsibility to their neighbors, these ingredients can trigger thinking in people's minds so they take an ownership of their own sanitation and hygiene practices. And with this kind of sensitization working at scale in over 6 districts, the approach has been very effective in terms of people realizing that the first step towards improving sanitation is their own, that they have to take the first step and make that a priority in their lives, just as they would decide to buy a cell phone because it's important. It allows them to interconnect with other people. It allows them to benefit. It's expensive, but it's worth the investment. If communities can make such an investment in their own sanitation and hygiene, then they're going to be in a stronger position. It doesn't mean that they're handling this burden alone, but if they start the process, that changes completely how state government, district government, federal government, international support can follow. And this shift of not starting with the state, but starting with communities and having state support, I think are some key lessons that we're learning. So focus on behavior change, complemented by incentives from state and other actors. क्रिस, आनंद जी, क्रिस बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनका बिहेवियर बदलना चाहिए, उनकी सोच बदलनी चाहिए। अब तक ये बड़ा मसला रहा है, वाकई गंभीर समस्या रही है कि लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता नहीं बदल पाती है। हमारे यहाँ जिनके घर में टॉयलेट्स हो जाते हैं वो भी खुले में शौच करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, खुले में शौच करना ज्यादा बेहतर है। कई तरह की उनके भीतर जो सोच होती है वो ज्यादा बड़ी परेशानी बनती है। लेकिन समस्या केवल लोगों की सोच की है, मानसिकता की है कि और उससे ज्यादा भी है। प्रबोध जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वच्छता के विषय पर यह चर्चा आयोजित की है। स्वच्छता मूलतः व्यवहार से संबंधित विषय है। अगर लोग चाहें तो अपने परिस्थिति को बहुत आसानी से बहुत कम पैसे में बदल सकते हैं। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां हम लोग कार्यरत हैं, वहां पर लोग अपना छोटा निवेश कर मानव नल के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरा भी यह मानना है कि पूरे स्वच्छता कार्यक्रम के केंद्र में
व्यवहार परिवर्तन का विषय है। दूसरा है कि हमारे गांव के स्तर पर जो संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत हैं, पेयजल स्वच्छता समिति है, आशा है, आंगनबाड़ी है, इन सारे लोगों को अगर ओरिएंट किया जाए, इनका अभिमुखीकरण किया जाए कि ये मिलकर लोगों को गतिशील करें, लोगों को समझाएं कि बहुत कम निवेश से, अपने प्रयास से अपनी परिस्थिति को बदला जा सकता है, तो ये संभव है। इसके उदाहरण हैं, इसके साक्ष्य हैं आज बिहार में। कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि स्वच्छता जन आंदोलन बने, तो इसमें राज्य के सांसद, राज्य के विधायक, राज्य के माननीय विधान पार्षद, पंचायतें, जिला पंचायत के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी अफसर, इन सबको जुटना पड़ेगा। अगर प्रबोध जी 2019 तक हमें पूरे प्रदेश को और पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करना है, तो ये किसी एक एजेंसी के बूते का नहीं है। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2019 तक हम ओपन डेफिकेशन खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए अगर वो पूरे देश की बात करते हैं तो बिहार को छोड़ के देश की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल 12 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और ज्यादातर जो ओपन डेफिकेशन का मामला है वो बिहार में है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये समस्या है। हमारे यहाँ अभी भी जितने हाउस होल्ड है उनमें सबसे ज्यादा देश में अगर किसी कोई ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हाउस होल्ड बगैर किसी टॉयलेट के है तो वो बिहार है। लेकिन बिहार में जो दिखना चाहिए काम वो दिखता नहीं है। आपको ये सही है, आपके आंकड़े दुरुस्त हैं कि जब तक बिहार में हम इसको बहुत मजबूती से नहीं चलाएंगे, पूरा देश स्वच्छ नहीं हो पाएगा। और बिहार में अब ऐसे बहुत सारे अवसर बन रहे हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जमीनी स्तर पर हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह हैं, इनके माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री जी बताएंगे इसके बारे में, युवक मंगल दल हैं, पंचायतें हैं। तो अब हमारे पास जमीनी स्तर पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं। नीतीश जी, कभी हमने ठाना कि पोलियो मुक्त कर देना है, बड़ी समस्या थी। हमने लगभग नजर न लग जाए लेकिन हमने बिहार को पोलियो मुक्त कर दिया है। हमारे यहाँ कोई भी केस पोलियो का नहीं आता। तो उसके लिए जो प्रतिबद्धता थी वो सामने दिखी सरकार की और समाज की, दोनों की। लेकिन हम सैनिटेशन की बात करते हैं तो प्रतिबद्धता जो है सरकार की, आप योजनाएं तो चलाते हैं, आप घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल करने में पीछे रह जाते हैं। कहीं न कहीं सरकार को पहल तो करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो आबादी है, आप जानते हैं कि लिटरेसी रेट हमारा क्या है, और जो अगर आप वो बताते हैं, जिनको आप साक्षर बताते भी हैं, वो कितना पढ़े लिखे हैं ये भी आपको पता है। तो पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी और वो पहल आपको दिख रही है। आप खुद इसके प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे। पहली बात तो स्वाभाविक रूप से सरकार है, हम कल्याणकारी राज्य हैं, सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है। लेकिन आप जब पोलियो उन्मूलन की आप बात करते हैं तो ये सफल तभी रहा जब प्रत्येक घर ने इसमें सहयोग किया। हमारे यहाँ शौचालय ऐसे भी हैं जो बने हैं लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुए। आज मैं फिगर्स देख रहा था कि जो शौचालय बने जिनको आपने निर्मल ग्राम घोषित कर दिया, वहां पर भी टॉयलेट्स का यूज जो है वो 40% हो रहा है। 60% टॉयलेट जो है वो अनयूज्ड है, या फिर उनको तोड़ के कोई दूसरा चीज उनको गोदाम बना दिया गया है, या फिर वो है ही नहीं के अस्तित्व में। ये मैं आज फिगर देख रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट। मैं व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि शुरू से बहुत ज्यादा ये एक ऐसा विषय रहा है जो मेरे हृदय के करीब रहा है और मैं इस पे काम करते आया हूं और करना चाहता भी हूं। आनंद जी ने और जैसा क्रिस ने भी कहा, 2-3 बातें स्पष्ट रूप से हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि कामयाब नहीं हुआ तो इसमें दो राय नहीं है, ये वास्तविकता है। और आज बिहार में 20% से भी कम ऐसे घर हैं जहां शौचालय बने हुए हैं। कारण अगर हम इसकी गहराई में जाएं, मुझको लगता है 2-3 तरह से इसको हम देखें। मैं हर एक जगह ये कहता हूं कि मोबाइल कनेक्शन मिलना आसान है, लेकिन शौचालय के लिए सरकारी सहायता मिलना बहुत कठिन है। जबकि आप 10,000 रुपया दे रहे हैं। आप एक स्वाभाविक रूप से की बात है। दूसरा, आनंद जी ने बिहेवियरल चेंज की बात की। कहीं न कहीं हमारे यहाँ लोगों की प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में शायद शौचालय उस स्थान पर नहीं है जहां उसको होना चाहिए। तो उनको लेकिन जो एडुकेट करना चाहिए, उनको जो बताना चाहिए कि देखिए आपके यहाँ शौचालय नहीं है, आप खुले में शौच के लिए जाते हैं तो उससे बीमारियां जो फैलती हैं, जो जितने बच्चे मरते हैं, जितना उनको दवा में खर्च करना पड़ता है, ये सब बताने की जरूरत है। और इस लेवल पर पहल होती दिखती नहीं है। नहीं, वो प्रभु जी, मैं अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूँ। दूसरी बात पड़ती है कि जिस तरह के शौचालय की डिजाइन, जो एक उसका हम एक
जो बनाते हैं, जो अगर आप शुरुआती दौर में कहें जब टोटल सैनिटेशन कैंपेन के तहत बनाए जा रहे थे या निर्मल भारत अभियान के तहत, बाद में निर्मल भारत अभियान और मनरेगा का अभिसरण भी हुआ, तो शौचालय इसलिए भी इस्तेमाल में नहीं आए कि जो उसके डिजाइन बने वो एक व्यक्ति उसमें 2 मिनट भी खड़ा रहने की स्थिति नहीं थी। वो डिजाइन ही डिफॉल्ट था, वो गलत था। लेकिन एक खास ऐप पैसा दे रहा है। अभी हम बात करें नेपाल की, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, जहां पर जहां गरीबी लगभग हमारे बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन वहां देखते हैं कई डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो ओडीएफ हो गए, ओपन डेफिकेशन फ्री, जहां पर खुले में शौच अब कोई नहीं करता है। तो नेपाल में, जबकि सरकार वहां कोई पैसा नहीं देती है कोई टॉयलेट बनाने के लिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट 10,000 रुपया देने का प्रावधान है, लेकिन 10,000 को लेने के लिए शायद 10,000 दिन एक आदमी को जाना पड़ेगा ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, या फिर ये व्यवस्था है। इसको हम कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म, किसी तरीके का कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों को आसानी से मिल जाए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, मैंने प्रारंभ में इस बात को स्वीकारा है और मैं मानता भी हूं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कोई भी व्यक्ति शौचालय की राशि को प्राप्त करने के लिए या उस योजना के लाभ लेने के लिए वो 10 बार प्रखंड के कार्यालय या जिला कार्यालय में वो चक्कर नहीं लगाएंगे। आप जब तक इस पूरे प्रोसेस को सरलीकरण नहीं करेंगे, आसान नहीं बनाएंगे कि लोग, अभी जैसे हम सरकार की योजना है कि आप शौचालय बना लें तब हम राशि रिइंबर्स करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे ऐसे कितने लोग हैं जो शौचालय की राशि 10,000 12,000 अपने तरफ से लगाएं और तब फिर वो रिइंबर्समेंट क्लेम करें, वो भी कठिन है। तो कहीं ना कहीं जब ग्राम पंचायत के साथ भी हम मिलते हैं या एसएचजीज के साथ हम मिलके शुरुआती अगर उनको कुछ एक रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध हो जिस राशि से वो निर्माण करें और ग्राम पंचायत को फिर वो रिइंबर्स होता रहे, तब संभवतः शायद इसकी गति और बढ़ सकेगी। डू यू सी एनी चेंज इन बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस इन बिहार? I think that Bihar is unique because it has invested in many social structures within the state for many years, particularly the women's self-help organizations. These have reached large numbers, over 1 million, throughout the state. And this is an indication of the state's understanding that community-led approaches, women's organizations, are essential to any effort to transform social and economic opportunities for the citizens of Bihar, including sanitation. And so the opportunity to use these types of organizations and layer sanitation on top is important. I think the Honorable Prime Minister has changed the global discussion, not just the national discussion, but the global discussion on sanitation and hygiene, and we are very thankful to him as well as the Secretary General and the Deputy Secretary General of the UN system, who have decided to make sanitation a priority issue. I think that this has shifted the politics of sanitation so that it is now an issue that any official in government, from the lowliest position in district to the highest level in the land, is thinking how can we best use resources of the state in ways that have results. We don't have ghost toilets, we don't have a waste of resources, we don't have intermediaries taking advantage of the situation. How can we be more effective in deploying state resources? And so I think Bihar is well positioned because it's invested in forms of social organization. It is serious about community-led approaches. It's still learning. There's a lot of innovation required. And there's more emphasis at the national level to be innovative and to push and to be creative and to be smarter about how state resources are used. Part of what the Prime Minister is saying with sanitation is not just to do sanitation, but clean up the government. Yeah. Make sure that the deployment of state resources is more efficient. So I think this kind of tactic is going to change the dynamics in the country. But Bihar is well placed in the sense that they have a lot of things in motion, not just our program, but other investments, where if they spend some time to document what they're doing, produce the evidence, and then make comparisons of different approaches, they'll be in a stronger position to decide how best to use limited resources. आनंद शेखर से ज्यादा विस्तृत तरीके से समझते, सरकारी तंत्र को स्वच्छ करने की बात किस कर रहे हैं? स्वच्छ हो पा रहा है क्या? दिख रहा है? मुझे लगता है स्वच्छ हो रहा है,
मैंने जिलों में, मैंने ब्लॉकों में, मैंने पंचायतों में। नहीं आनंद जी, हम इस परिप्रेक्ष्य से बात करें कि अभी ठीक है नरेंद्र मोदी जी बात करें, लेकिन आप देखें 3-4 साल पहले नीतीश जी ने यहाँ पे बात की थी जी। लोहिया स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। पहले था कि बीपीएल जो परिवार है उन्हीं को शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलेगा। नीतीश जी ने कहा नहीं, बीपीएल एपीएल कोई भी हो उनको शौचालय बनाने के लिए पैसा देंगे। डिग्निटी की बात उठी थी और भी बीमारियों की बात उठी थी। लेकिन देखिए तमाम एक बिहार का मुख्यमंत्री चाह रहा हो, इसके बावजूद सरकारी अमला जो उस गति में नहीं आ पाया, दम तोड़ गई हमारे यहाँ ये लोहिया स्वच्छता मिशन योजना जो थी। तो अब क्या इसकी गारंटी है कि अब जो नई पहल हुई है नरेंद्र मोदी जी करें, फिर हमारे स्टेट में जो भी हमारे नीतीश जी कर रहे हैं, महाचंद्र सिंह जी कर रहे हैं या फिर जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, तो ये ठीक तरीके से काम कर पाएगी, ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्टता है कि बिहार में स्वच्छता का काम पूरे मनोयोग से करना है। अभी अभी दोनों मंत्रालय के माननीय मंत्रीगण मिलकर के बिहार के सारे अफसरों के साथ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक दिन भर की परिचर्चा हुई और इस पर खासी चर्चा हुई कि कैसे सरकारी अफसरान स्वच्छता के कार्यक्रम को मजबूती दे सकते हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऊपर से एक बड़ा स्पष्ट निर्देश है जिलों को, जिले में कार्यरत कर्मचारियों को कि स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता है। और एक राउंड टेबल यहाँ पर हुआ था जिसमें स्वच्छता पे कार्य कर रहे सारे लोग इकट्ठा हुए थे। मूल जो परेशानी क्या है, एक तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे यहाँ टॉयलेट्स को हम खुले में शौच करना बंद करें तो क्या फायदा होगा हमको, ये एक तो समझ नहीं पा रहे। दूसरा, अगर जो सरकारी मदद है वो मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है, मंत्री जी भी उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसके लिए कोई सरकार को रास्ता आप बताएं, ये ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और जनता को ये बताएं, जब तक ये लोगों को नहीं लगेगा कि डायरेक्ट क्या फायदा हमको हो रहा है शौचालय बनवाने से, डायरेक्ट सीधा फायदा क्या हो रहा है। वो तो अभी सोच रहे हैं हम तो खुले में भी शौच में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुले में भी शौच करने चले जाते हैं, हमारा काम तो चल रहा है। लेकिन उनको ये बताना कि इन खुले में शौच से क्या क्या नुकसान उनको हो रहा है और सीधा फायदा उनको क्या होगा अगर उनके यहाँ कोई टॉयलेट है तो ये, और एक दूसरा की सरकारी मदद सही तरीके से सही समय पर मिले, इस पर काम करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रबोध जी। जब तक लोगों के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, लोगों के साथ जब तक ये वार्ता नहीं होगी कि स्वच्छता अपनाने से उनको क्या फायदे होंगे, लोग अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इसमें बड़ी तेजी आई है। गांव में आप देखेंगे कि खुली बैठकों में, ग्राम सभा की बैठकों में, अन्य चौक चौराहों पर इस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि स्वच्छता के अभाव में हम कितना परेशान हैं। हमें अवसर लगा था, हम दोनों विभाग के माननीय मंत्रियों के साथ गांव भ्रमण का कार्यक्रम इनका किए थे और दोनों ने कहा है कि जो सरकारी सुविधा उपलब्ध है, जो सरकारी इंसेंटिव उपलब्ध है, उसको एक समय सीमा के अंतर्गत कैंप लगाकर जो लोग अपनी पूरी परिस्थिति को खुले में शौच से मुक्त कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये एक हम देखते हैं टेक्निकली अगर देखें तो पीएचईडी डिपार्टमेंट वो नोडल डिपार्टमेंट है, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग की है। अब जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, हम लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, तो आपके विभाग का काम सबसे महत्वपूर्ण नजर आता है हमको। आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो उनका काम आपके विभाग के अधीन आता है। जो सबसे महत्वपूर्ण अवेयरनेस की बात हम करते हैं तो ठीक क्रिस बार बार जोर दे रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे यहाँ 10 लाख से ज्यादा है। अगर उनको ही केवल अवेयर कर दिया जाए, उनको ही अगर इस काम के लिए प्रेरित कर दिया जाए तो बड़ा चेंज सामने आ जा सकता है। तो एक सोशल मूवमेंट के तौर पर क्यों नहीं इसको लिया जा रहा है, या फिर कोई कोशिश की जा रही है कि इसको लिया जाए, सामाजिक आंदोलन के तौर पर इसको लिया जाए? मैं संक्षेप में बताऊंगा प्रभु जी। एक तो आनंद जी ने भी उसका जिक्र किया। शुरुआत हम लोगों ने 2013 में 19 नवंबर को की, जब विश्व शौचालय दिवस है। उस दिन एक पहला कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग ने आयोजित किया जिसमें प्रखंड स्तर के हमारे सारे कर्मी जो कहीं न कहीं स्वच्छता से जुड़े हुए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधे संबोधित करके एक आह्वान दिया था। फिर पुनः 4 जुलाई को वर्तमान मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी उसी तरह हम लोगों ने फिर सभी को इकट्ठा किया, एक डिस्कशन हुई कि इसको हम कैसे करें। तो एक हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जो हमारे गवर्नमेंट के सबसे उच्च स्थान पर हैं उनके एजेंडा में ये है कि हमारे कर्मियों तक नीचे ये बात जाए। बहुत सही आपने कहा, हम लोगों ने अभी विभाग में ये निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का ये मुख्य काम है, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की भी भूमिका है। 2 अप्रोच पर हम लोग काम करना चाहते हैं। आप स्वयं प्रभु जी कितने प्रखंड कार्यालय में गए होंगे, कहीं भी कम्युनिटी टॉयलेट हमको नहीं है।
आज महिलाएं हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाती हैं, कितनी कठिनाइयां उनको होती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक मिशन मोड में हर एक प्रखंड कार्यालय में हम कम्युनिटी टॉयलेट हम बनाएंगे। और दूसरा, अभी जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह से हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 31 मार्च तक 2015 के 31 मार्च तक हम सभी के घर में अपने तमाम मशीनरी को लगा के उनके घर में हम शौचालय बनाना चाहने का संकल्प हमने लिया है। अगर हम कामयाब होते हैं तो 20 लाख ग्रामीण परिवारों में हम शौचालय बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज क्रिस के साथ जो मेरी बात हुई, हमने इनको आग्रह भी किया कि आपकी जो एक्सपर्टीज हैं, आप इन महिलाओं के समूह को आप इस्तेमाल करें, उनको आप अवेयर कीजिए। आप एक ऐसा कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दीजिए कि उनका हम जब प्रशिक्षण करते हैं, उनको जब हम जागरूक करते हैं, उनमें ये हेल्थ, हाइजीन, स्वच्छता की बात हम उनको पूरी जानकारी दें। This minister is expecting some more help from your side. They need some technical support as well as assistance of experts to train self-help groups. What do you think? Can you assure in our program that GSF will assist more and more to government of Bihar in the field of sanitation? Yes, I'm convinced that the work that we are doing in the 6 districts is starting to show some results, and it exemplifies an approach that can be taken not just in the 6 districts but throughout Bihar. Now, in order for that to happen, as we have seen, money is helpful, but it's a very small part of the solution. The big part of the solution is taking lessons learned from what works and what doesn't work in the districts in which we're working, and compare that with other approaches and create a platform. And this is where government can play a very important role. Whether it's the planning commissions or it's in the state assembly, different platforms can be established at state level that allow for debate and discussion on this issue, where some of the protagonists, my colleague Anand and others, can come forward and present the work that they're doing. But more importantly, some of the women's groups, some of the community organizations can make their experiences available. I think the solutions are very much within India, even within Bihar. I don't think we have to go very far to find the solutions. But there has to be a discussion, a platform for debate on how to move forward. Because if the state government does not get behind a strong policy, it doesn't provide guidance, set of guidelines, interprets the national guidelines at state level, introduces monitoring systems to make sure that these approaches are used and effective, and we can verify that in fact villages are ODF, not that we just assume that they've declared themselves, but we have some mechanism for verification. These are very important pieces of the puzzle, and if you have those things in place, state resources can be used much more effectively. So for us, it's not so much the money, it's more to facilitate and support these types of actions, and of course bring to bear other experiences in other parts of India and even outside of India. Neighboring Nepal has done some very interesting work. We have experiences in Bangladesh, outside of South Asia, an enormous amount of innovation in sub-Saharan Africa. Madagascar has decided its entire National Assembly had an open discussion about sanitation in which they debated these approaches and took a decision, made a declaration to approach this through a behavior change. You have created a huge market, enormous market for sanitation products. And this creates a fantastic opportunity for entrepreneurs and small businessmen working together with the state in Bihar to respond to this demand. So it's not only will people improve their sanitation, but a lot of jobs will be created. A lot of business and industry can take off in Bihar to respond to this increased demand. So that's the second piece of the financing. And only last, and I would say in this order, is the state resource. धन्यवाद प्लीज, थैंक्स अलॉट। और धन्यवाद आपको भी आनंद जी और नीतीश मिश्रा जी। इस बड़ी कायदे की बात आखिर में कह गए। मेरा कहना है पैसे का मामला नहीं, मामला इच्छा शक्ति का है। और पैसे की अगर बात करें तो पैसा इससे ढेर सारा जुड़ा है। जो अगर हम 7 करोड़ लोग यहाँ खुले में शौच करते हैं, उन तमाम घरों में अगर हम शौचालय बनवाने लग जाएं तो जो मार्केट खड़ा होगा उसके पीछे, तो ढेर सारे जो उद्यमी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको भी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति की है। इच्छा शक्ति न केवल सरकार में बल्कि समाज में, हमारे बीच और आप में, सब में होना चाहिए स्वच्छ बिहार के लिए। और बगैर सबों की इच्छा शक्ति के 2017 तक बिहार को
पूरी तरीके से स्वच्छ करना संभव नहीं होगा। तमाम मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम स्वच्छ बिहार की ओर। हम फिर से हाजिर होंगे और फिर से बात करेंगे स्वच्छता के लिए। स्वच्छता